हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो कल जैसा कि हमने देखा था कि मार्केट में बहुत वॉलेटाइल मूव आया था डाउन साइड के लिए। एफआईएस ने दबा के सेलिंग की थी और कोई इसका रीज़न नहीं था कि इतना मार्केट क्यों टूटा। और आज मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है, यानी मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड में आज रहा है। चाहे तो मैं बात करूँ निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, बीच बीच में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ वॉलेटाइल हो रहा था, जबकि निफ्टी उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। रीज़न था कि रिलायंस जो है कल भी 4% 4.5% अप था और आज भी रिलायंस 3% अप था। तो यही कारण है कि पूरा का पूरा मार्केट निफ्टी ने खींचा हुआ था। अब हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि रिलायंस हर दिन तो ऊपर जाएगा नहीं और रिलायंस अभी वैसे ऑल टाइम हाई के तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, और पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाता हूं निफ्टी का। तो डेली टाइम फ्रेम में आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि आज एक इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी में, और सेम हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बनी है, लेकिन रेड कलर की। तो इनसाइड कैंडल का आपको अगर मालूम नहीं हो, और अगर मालूम भी हो तो मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि अगर कहीं मार्केट में, मैं आपको स्केच से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर ये इनसाइड कैंडल है, ये मदर कैंडल है, अगर ये लेवल टूटा ऊपर के लिए तो यहाँ पे अप साइड के लिए बाय, और ये लेवल टूटा तो डाउन साइड के लिए बाय। आपका स्टॉप लॉस अगर ऊपर के लिए बाय कर रहे हैं तो जहाँ ये इसका लास्ट पॉइंट है इस कैंडल का, उसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और अगर आप नीचे के लिए बाय कर रहे हैं तो जो इसका हाई पॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसका स्टॉप लॉस। तो ये इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी होती है। सेम आप बैंक निफ्टी हो या स्टॉक को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ निफ्टी, तो निफ्टी एक तरह के ये रेसिस्टेंस पे अभी है निफ्टी, यानी ये जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे कहीं पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे कहीं पे रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट आसपास ही कहीं खुलता है और मार्केट अगर अपसाइड मार्केट को जाना है, यानी मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप भी खुल जाता है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं, अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है और निफ्टी 17,270 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तभी इसमें मैं आपको सलाह दूंगा अपसाइड बाय करने की। वरना आप यहाँ कहीं भी बाय नहीं करें अनलेस आप करंट प्राइस एक्शन देखें, यानी कल का प्राइस एक्शन क्या होता है वो देखने के लिए। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है मार्केट में, उसमें 17,270 के ऊपर ही अपसाइड के लिए बाय है, बीच में कोई बाय नहीं है। कोई प्राइस एक्शन बीच में बनेगा तो आप देख सकते हैं, वरना उसमें कोई अभी फिलहाल के लिए बाय नहीं है। हाँ, डाउन साइड के लिए मुझे अभी से दिखाई देता है कि डाउन साइड मार्केट काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो डाउन साइड में आपको बोलूँगा कि 17,050 के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है, 17,050 के नीचे एक रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप मार्केट को चेस कर सकते हैं और मार्केट जा सकता है करीबन आपको जो पहला टारगेट मिलने वाला है वो होगा 16,980 का। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा, यानी अगर आप 50 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ रहे हैं निफ्टी में, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1/3, यानी आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 18 to 20 पॉइंट्स। तो 18 to 20 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका होगा 60 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स डाउन साइड के लिए। तो ये एप्लीकेबल है सारे स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में भी। जब आप डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड पकड़ते हो तो आपका 1:3 रेशियो में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, यानी आपका जो रिस्क होना चाहिए 1 का और आपका रिवॉर्ड होना चाहिए 3 पॉइंट्स का। तो अगर आप 20 पॉइंट्स का रिस्क लेते हो तो आप 60 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, यानी आपको अगर टारगेट होता है कि मैं यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ, तो उसका 1:3 आपका होना चाहिए रिस्क। तो यानी आपका मार्केट जा सकता है कल, अगर ये 17,050 के नीचे क्लोज करता है तो आपका मार्केट आप ट्रेड कर सकते हो 16,980 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में एक रेंज में फंसा हुआ है आज बैंक निफ्टी। अगर कल ये रेंज ब्रेक आउट होती है तो हमको काफ़ी अच्छा रेंज मिल सकता है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। डाउन साइड की बताऊँ आपको तो 36,150 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल तक, यानी ये जो लेवल है 36,930 का लेवल। तो यहाँ पे अगर मैं आपको नापूँ कि ये कितने पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स है आपके अराउंड 200 पॉइंट्स राउंड लेवल में 200 पॉइंट्स है। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन इसका 1/3, यानी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 70 पॉइंट्स टू 60 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए
कल की करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर ये 36,150 के नीचे क्रॉस कर देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं 35,930 के लेवल तक या 40 के लेवल तक, और स्टॉप लॉस आपका 1/3 डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए 1:2, यानी 1 आपका रिस्क और 2 आपका रिवॉर्ड। ऊपर के लिए क्योंकि मार्केट कम मूव करता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, और डाउन साइड के लिए ज़्यादा तेज मार्केट मूव करता है, जैसे कि आपने कल भी देखा था और आज भी देखा होगा मार्केट में। तो कल तो ड्रास्टिकली नीचे गिरा था, और आप आज भी देखा होगा मार्केट में, जब मार्केट नीचे गिरा था तो कितनी तेज़ी से नीचे गिरा था, यहाँ पर आपने देखा होगा। तो ऊपर के लिए मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दूंगा आपको 1:2 का, यानी अगर 1 आपका रिस्क है तो 2 आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अपसाइड के लिए आप बैंक निफ्टी को कब ट्रेड कर सकते हैं, जब 36,540 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी यहीं कहीं अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी 36,540 के ऊपर, तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं यहाँ के लेवल के लिए, यानी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 36,680 का लेवल। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, और इसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपसाइड के लिए भी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो पहले स्टॉक हमारे पास है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ में क्या खास है, आरती इंडस्ट्रीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम में, हाँ आरती इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, अपने जो डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे है, मैंने ये सारे पॉइंट्स को उनको ज्वाइन किया है और इसके नीचे खींच दी है एक ट्रेंड लाइन। तो अभी इसी के आसपास आरती इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है। कल और परसों आपने देखा था कि ये ट्रेंड लाइन जो मेजर सपोर्ट था वो नीचे के लिए ब्रेक हुई है, और 2 दिन आरती इंडस्ट्रीज ने नीचे के लिए कैंडल बनाई है, और आज हल्की सी ऊपर के लिए कैंडल बनाई है, लेकिन हालांकि अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँगा। ये जो ट्रेंड लाइन है वो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारे पॉइंट्स टच करने हैं और आपके ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो आरती इंडस्ट्रीज अभी इस डब्बे के अंदर है, यानी साइडवेज मार्केट में है। तो आरती इंडस्ट्रीज अगर 934 के लेवल को तोड़ता है रेड कैंडल के साथ नीचे के लिए, तो आप आरती इंडस्ट्रीज़ को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो और टारगेट ले सकते हो 923 का, अगर 934 टूटता है। और ये तो थी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आरती इंडस्ट्रीज़ कल आसपास ही कहीं खुले या कहीं भी खुले और बाद में इस ट्रेंड लाइन से टकराए, जो कि डेली टाइम फ्रेम में खींची गई है, और यहीं पे कुछ प्राइस एक्शन बना के एक बियरिश कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है नीचे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और ये निकल आता है आपका 950 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो भी आप आरती इंडस्ट्रीज़ को पकड़ सकते हो। ये मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी। एक तो बताई 934 के नीचे आपको डायरेक्ट मिल जाती है, अगर इसके नीचे तो आप इंट्राडे में पकड़ सकते हो इसको 923 के लेवल तक, और आपको अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और 950 के नीचे अगेन क्लोज कर देता है एक रेड कैंडल, तो आप इसको नीचे का ट्रेड कर सकते हो। आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो आरती इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये अपने डेली टाइम फ्रेम को तोड़ रहा है, और आप इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हो मोर देन 1% का। तो और आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही है दोस्तों, नीचे के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1:3 का, यानी 1 आपका रिस्क और 3 आपका रिवॉर्ड। तो यानी अगर आपका 1% आप टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हो इंट्राडे में, तो आपका 0.33% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 0.33 to 0.40, डिपेंड अपॉन द करंट मार्केट सिचुएशन की उस समय कैसा ट्रेड चल रहा है और किस कैंडल के पीछे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1:3 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस में क्या खास है, तो अदानी एंटरप्राइजेस में आपको दिखाऊं कि डेली स्टॉक ऊपर की ऊपर जा रहा है, और ये अगर मैं इसमें से ड्रॉ करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कोई रेसिस्टेंस बार बार फेस करता है। यहाँ पर इसने फेस किया नीचे गिरा, यहाँ पे फेस किया नीचे गिरा, यहाँ पे फेस किया नीचे गिरा, 2 बार यहाँ पे फेस किया, यहाँ पर फेस किया नीचे गिरा, यहाँ पर ब्रेक किया तो इतना ऊपर गया, और इतना ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे आ गया, क्योंकि ऑलरेडी अदानी के सारे शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुके हैं। यहाँ पे टूटा तो बहुत नीचे गिरा, और आज भी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच किया और नीचे आया। अगर कल भी आपको ये यहीं आसपास कहीं मिलता है और इसके नीचे बियरिश कैंडल बनाता है, तो अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। 2204 के नीचे का रेड कैंडल क्लोज करने के बाद 50 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसको मोर देन 1% तक टारगेट अचीव कर सकते हो, मिनिमम 1% आप टारगेट अचीव कर सकते हो डाउन साइड के लिए। और अप साइड के लिए अगर ये 2215 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप इसको अप साइड के लिए भी टारगेट अचीव कर सकते हो अराउंड 1% तक का, और आपका ये यहाँ तक जा सकता है जो इसका ऑल टाइम अभी हाई है, जो रिसेंट हाई
और नीचे के लिए आप इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड आपको काफ़ी बड़ा टारगेट दे सकता है, क्योंकि ये बार बार इस रेसिस्टेंस पे टकराता है। जो मैंने इतने सारे रेसिस्टेंस किए थे, इस पर बार बार टकराता है ये अदानी एंटरप्राइजेज, और आपको काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए नीचे के लिए 1:3, अपसाइड के लिए 1:2। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास SBI। SBI में क्या खास है? SBI में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 15 मिनट का चार्ट है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन है SBI का, ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है। अगर इस SBI का ये सपोर्ट तोड़ता है तो काफ़ी मेजर सपोर्ट है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे ड्रास्टिकली गिर सकता है और नीचे के लिए आपको 1% टारगेट मिल सकता है। ये सपोर्ट है आपका 505 का लेवल। तो 505 के लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो जाती है रेड कैंडल, तो आपको यहाँ पे मोर देन 1% टारगेट अचीव हो सकता है, और मिनिमम आप 1% तो आपका कहीं नहीं गया, तो आप 1% इसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। और आपका जो सपोर्ट हो सकता है, रिसेंट सपोर्ट, वो आ सकता है आपके पास 500 का लेवल, राउंड लेवल 500 का लेवल, राउंड लेवल तक ये जा सकता है। तो अगर मैं आपको इसको मेजर भी करूँ 500 का लेवल, तो ऑलमोस्ट 1% का आपको टारगेट अचीव हो सकता है अगर 505 के नीचे का रेड कैंडल क्लोज होती है तो SBI में। तो ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस कल के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।